आज मैं आपके साथ कमर्शियल लेवल की मेयोनीज़ की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसे हम घर में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और बहुत ही सस्ती रेसिपी घर के ही सामान से बन जाती है। बाज़ार से आपको कुछ भी नहीं लेना। किस तरह कमर्शियल लेवल पर बनाई जाती है ये सब हम आपको बताएंगे। फेमस ब्रांड की आपने मेयोनीज़ लेना छोड़ देनी है। इतनी ज़बरदस्त ये बनती है ना कि मैं आपको क्या बताऊं कि बिल्कुल लो बजट है, आप ये समझ लें। बिल्कुल रेसिपी इंजॉय करिए। इसको रेसिपी को अपने बच्चों के लंच बॉक्स में सैंडविच में लगा कर दीजिए, शवरमे में लगाइए। इस रेसिपी से आप कोल्स्लो बनाइए। रमज़ान आने से एक हफ़्ते पहले बनाकर फ्रिज में सेव करके रख लें। अच्छा, मैं आपको इसको सेव करने का भी तरीका बताऊँगी। तो ये बहुत ज़बरदस्त मेयोनीज़ की रेसिपी। अच्छा, और सबसे बढ़कर जो लोगों को एग की स्मेल पसंद नहीं है, तो ये बिल्कुल एगलेस मेयोनीज़ की रेसिपी मैं आप लोगों को देने जा रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दिल्ली के ज़ायक़े में वेलकम करती हूँ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चले देख लेते हैं ज़बरदस्ती मेयोनीज़ की रेसिपी हमने कैसे बनाई है, वो भी कमर्शियल लेवल पर। टेस्ट तो मैं कहती हूँ, गारंटी देती हूँ आपको कि टेस्ट तो बिल्कुल बाज़ार की कंपनी जैसा ही इसका टेस्ट है। लेकिन सबसे पहले आप लोगों ने, जिन लोगों ने अभी तक दिल्ली के ज़ायक़े को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है, दिल्ली के ज़ायक़े को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे मेरी हर नई आने वाली यमी यमी रेसिपी आपको फ़ौरी देखने को मिलेगी। रेसिपी अच्छी लगे तो मैं तो कहती हूँ लाइक का बटन तो आप अभी से ही दबा दीजिए, बाद में आप लोग फिर भूल जाते हैं। रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर किया करें। तो चले मज़ेदार सी रेसिपी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। कमर्शियल लेवल की मेयोनीज़ रेसिपी, जो कि टेस्ट में किसी भी ब्रांड कंपनी से कम नहीं है। अच्छा, यहाँ पर आपने क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है, पूरा वॉच करना है, नहीं तो कोई ना कोई इंग्रेडिएंट आपसे मिस हो जाएगा, फिर रेसिपी ख़राब हो जाएगी। तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है आप लोगों ने। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने सबसे पहले मैं आपको दिखा रही थी कि हमने 1 कप दूध और सेम क्वांटिटी में ही 1 कप हमने ऑयल ले लिया है। अच्छा, यहाँ पर हमने ब्लेंडर ले लिया है, जूसर मशीन ले ली है। तो इसके लिए 1 कप दूध जो है हमने इसमें शामिल कर दिया है ब्लेंडर में। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी, यहाँ पर मैंने जो है लहसुन पाउडर ले लिया है, 1/4 टीस्पून। अगर आपके पास लहसुन पाउडर नहीं तो आप लहसुन की जवे भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लहसुन का फ्लेवर पसंद है तो शामिल करेगा, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने नमक शामिल किया है, ये भी मैंने 1/4 टीस्पून नमक शामिल किया है। और 1/2 टीस्पून यहाँ पर मैंने पिसी हुई चीनी शामिल करी है। अगर आपके पास पिसी हुई चीनी ना हो तो आप रेगुलर चीनी भी शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने जो आपको 1 कप ऑयल दिखाया है ना, ये हम सारा एक साथ नहीं डालेंगे, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके हम ऑयल शामिल करेंगे, मशीन चलाएंगे, फिर मशीन बंद कर देंगे, फिर ऑयल डालेंगे, फिर हम मशीन चलाएंगे। तो ये अमल हमने हर बार करना है जब तक हम ऑयल यूज़ करेंगे। अच्छा, हमने हर चीज़ यहाँ पर एक और आपको जो बात बता दूँ, वो अहम बात ये है कि तमाम चीज़ें हमने ठंडी लेनी है, यानी दूध भी हमारा ठंडा है। और जो जो चीज़ें इंग्रेडिएंट्स हम इस्तेमाल करेंगे, मतलब जैसे हम जूसर मशीन इसलिए बार बार बंद करेंगे, आपको पता है जब हम लगातार चलाते रहेंगे तो क्या होगा, वो चीज़ अंदर जो चीज़ है वो गर्म हो जाएगी। और हमें मेयोनीज़ बनाने के लिए बिल्कुल भी कोई चीज़ गर्म नहीं चाहिए, वरना आपकी जो मेयोनीज़ है बिल्कुल भी ठीक नहीं बनेगी। ठीक है, आपने देखा हमने दोबारा फिर थोड़ा सा ऑयल शामिल किया, फिर हमने ब्लेंडर चलाया, फिर हमने थोड़ा देखिए आधा रह गया है, अब फिर हम थोड़ा सा और शामिल करेंगे और फिर हमने ब्लेंडर चलाते रहना है। तो अब देखिए हमने ये आपको देखो 2 से 3 बार ये अमल करना है। जब बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल रह जाएगा फिर हम रोक देंगे ये अमल करना। फिर आगे हम जो नेक्स्ट स्टेप करेंगे उसका मैं आपको बता देती हूँ। देखिए हमने थोड़ा सा जो ऑयल था वो शामिल किया और ब्लेंडर चला दिया। अब देखिए यहाँ पर हमने फ्राई पैन लिया है, ये मैंने 1/2 कप ले लिया है कॉर्नफ्लोर। और कॉर्नफ्लोर में अब हम शामिल कर देंगे 1 कप पानी। लेकिन यहाँ पर अभी हमारा फ्लेम ऑफ है, हमने चूल्हा भी यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं खोला है। देखिए 1 कप पानी शामिल कर दिया है। पानी शामिल करके अच्छी तरीके से कॉर्नफ्लोर को पानी में इतना मिला लेंगे कि ये यकजान हो। जब आप देख रहे हैं कोई लम्स नज़र नहीं आ रहा, अब हमने यहाँ पर फ्लेम ऑन कर दिया। अच्छा, फ्लेम ऑन करने के बाद यहाँ पर हमें कंटिन्यू जो है यहाँ पर हमें चमचा चलाते रहना है, स्टीयर करते रहना है, ताकि कोई गुठलियाँ ना बने। अब आप देखिएगा थोड़ी देर में ही जो है इसकी जो है गुठलियाँ बनना शुरू हो जाएंगी, कॉर्नफ्लोर जमने से लग जाएगा। ये देखिए, इसीलिए हम मुस्तकिल चमचा चला रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर जो हम फ्लेम थोड़ा लो कर देंगे और यहाँ पर मुस्तकिल हम चमचा चलाते रहेंगे और इसको ड्राई करते रहेंगे। ये देखिए हमने जब तक ड्राई करना है, जब तक यहाँ तक ये ट्रांसपेरेंट ना हो जाए इसका कलर। आप देखिएगा
कि हमने यहाँ पर इसको थिक होने तक पकाया कॉर्नफ्लोर को, और जो है ये ट्रांसपेरेंट होने तक पकाया। अब देखिए आपको नज़र आ रहा है ट्रांसपेरेंट हो गया इसका कलर। यहाँ पर जो है हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसको इस तरह हम जो है 5 मिनट में आपने देखा ये थिक हो गया था बड़े इजीली ना। अब हमने यहाँ पर चूल्हा बंद कर दिया है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा करना है कॉर्नफ्लोर वाले मिक्सचर को ना। जैसे ही ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसको फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के लिए, क्योंकि आपने आपको बताया हमने हर चीज़ ठंडी यूज़ करनी है। गर्म यूज़ करेंगे तो बिल्कुल भी हमारी मेयोनीज़ ठीक नहीं बनेगी। तो ये देखिए ठंडा हो गया था फ्रिज में रखने से, और ये इस तरह के इसके जो है वो आ गया, ये इस शेप में आ गया है। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर जो हमने बनाया था ना दूध और जो ऑयल शामिल किया था उसका मिक्सचर बनाया था, अब इसमें हमने ये आधा जो है हम ये कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर शामिल कर देंगे और आधा रोक लेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि देखिए हमने ये आधा रोक लिया है। ये देखिए मैं आपको दिखाती, आधा हमने रोक लिया, आधा हम बाद में कब इस्तेमाल करेंगे, तो इसके लिए आपने रेसिपी को एंड तक देखना है। और मज़ीद हम क्या चीज़ें शामिल करेंगे अभी आगे तक, तो वो आप लोगों ने बिल्कुल एंड तक देखते रहना है। अच्छा देखिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा जो ऑयल बचा हुआ था और शामिल कर दिया, बस बिल्कुल थोड़ा सा जो ऑयल बचा अब उसको हम नहीं शामिल करेंगे, उसको हम रहने देंगे। थोड़ा सा ऑयल शामिल करके और जो हमने कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर डाला है ना, अब इससे ब्लेंडर चला देंगे हम। यहाँ पर भी हम रोक रोक कर ब्लेंडर चलाएँगे ताकि जो अंदर का जो हमारा मिक्सचर है वो गर्म ना होने पाए। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ। देखिए ये अभी भी थोड़ा जो है कैसा है, ये रनी सा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा रही थी। देखिए अभी थोड़ा सा रनी पर है ना, तो यहाँ पर अब हमने क्या करना है, अभी मज़ीद हम ब्लेंडर और चला देंगे। तो यहाँ पर हम फिर मज़ीद देखिए आपने फिर हम ब्लेंडर चला दिया। अच्छा ये देखिए ये इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है कि आप यकीन करें इसका टेस्ट तो बिल्कुल ही जैसे कंपनी वाले हम यूज़ करते हैं ना मायोनीज़, बिल्कुल वही टेस्ट आपको यहाँ पर मिलेगा। तो देखिए अब देखिए थोड़ा थिक पर आया, तो ये देखिए गाढ़ा होना शुरू हो गया यहाँ पर। अच्छा, तो अब यहाँ पर हम आपको दिखा रहे थे, देखिए ये बिल्कुल बहुत थिक हो गया यहाँ पर। तो अब हमने क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ पर दूध शामिल कर देना है। अगर आप ज़्यादा थिक पसंद करते हैं, आपके ज़्यादा थिक खाया जाता है, तो आप दूध मत ऐड करिएगा। चूँकि देखिए हम थोड़ा सा दूध डाल के इसको थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में यानी थोड़ा सा रनी करेंगे, थोड़ा सा जैसे मेयोनीज़ होता है। क्योंकि इससे क्या होता है, अगर ज़्यादा थिक होगा तो वो फिर अप्लाई भी नहीं किया जाएगा। अगर हमें जैसे ब्रेड पे या जिस चीज़ पे भी लगाना होगा तो वो सही से अप्लाई भी नहीं होगा। तो थोड़ा सा इसको हमने पतला करना, बिल्कुल मामूली सा थोड़ा सा दूध शामिल किया है। अदरवाइज़ अगर आपको नहीं डालना, थिक रखना है तो आप मत डालीजिएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको मज़ीद इसकी दिखाती हूँ। देखिए लुक देखिए आप माशाल्लाह से क्या ज़बरदस्त इसकी लुक आई है, और इसकी आप कंसिस्टेंसी चेक करें माशाल्लाह से, ये देखें तो थोड़ा सा ये गाढ़ा होने की तरफ आ गया है। अब देखिए अभी हमने मज़ीद यहाँ पर कॉर्नफ्लोर जो रोका था ना, एंड में हमने जो दिखाया था हम शामिल करेंगे, तो हमने यहाँ पर कॉर्नफ्लोर जो बाकी बचा था वो भी सारा का सारा हमने यहाँ पर ऐड कर दिया कॉर्नफ्लोर। फिर मज़ीद हमने यहाँ पर ब्लेंडर चला दिया है यहाँ पर हमने, और इस तरह इसका हम फाइन पेस्ट बना लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर मैं जो है सिरका शामिल करूँगी, तो इससे क्या होगा, इससे इसका कलर भी ख़राब नहीं होगा और इसका टेस्ट भी ख़राब नहीं होगा, और इसको आप मज़ीद आराम से रख सकते हैं फ्रिज में, इसको सेव करके रख सकते हैं, प्रिजर्व करके रख सकते हैं। इससे इसकी जो है शेल लाइफ भी बढ़ेगी। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून सफ़ेद सिरका शामिल कर दिया है, यानी हमने विनीगर शामिल कर दिया है। कवर कर देंगे और इसको फिर थोड़ी सी देर के लिए यानी आधे मिनट के लिए हम फिर मशीन चला लेंगे, ताकि सिरका अच्छी तरीके से हमारे मेयोनीज़ में मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर हमने मशीन चला दी है। लम्स ख़त्म करने के लिए आप इसको एक दफ़ा फिर मिक्सी जार में चला देंगे तो बिल्कुल फ़ाइन हो जाएगा ये ना। यहाँ पर हमारा बिल्कुल परफेक्ट जो है आप देख रहे हैं मेयोनीज़ तैयार हो गया है। आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं, आप इसका लुक देखिए, बिल्कुल किसी तौर पे भी कंपनी के से जो है लग नहीं रहा कि हमने घर में मेयोनीज़ बनाया। अब आप देखिए बाज़ार के महंगे महंगे पैकेट का मेयोनीज़ लेना छोड़िए और घर पर खुद ही घर की ही चीज़ों से आप देख रहे हैं हमने मेयोनीज़ तैयार किया। कुछ भी चीज़ हमने ऐसी शामिल नहीं करी जो हमें बाज़ार से ख़रीदनी पड़े या मंगवानी पड़े। अच्छा, इसको बनाने में हमें सिर्फ 7 से 8 मिनट लगे, क्योंकि हमने रोक रोक कर मशीन चलाई है। आप लुक देखिए, लुक वाइज कितनी अच्छी मेयोनीज़ बनी है। बिल्कुल एगलेस हमने मेयोनीज़ तैयार की है, बजट फ्रेंडली रेसिपी है। अभी आप इसको फ्रिज में रखेंगे तो फ्रिज में रखने से ये और जो है गाढ़ी हो जाएगी, थिकनेस और आ जाएगी इसमें ना, और इसका टेस्ट मैं कहती हूँ किसी तौर पे भी बाज़ार की मेयोनीज़ से बिल्कुल भी कम नहीं है।
आपने इसको बनाकर फ्रिज में रखना है और फ्रिज में स्टोर कर कर भी रख सकते हैं। और फ्रिज में भी आपने ऐसे रखना है कि खुश जगह पर रखिएगा कि पानी बिल्कुल भी ना लगे, यानी हमें इसे बिल्कुल पानी से बचाना है। जब भी आपकी मायोनीज़ 5 से 6 महीने तक आराम से चल सकती है। जिस जार में भी, जिस बोतल में भी भरें वो बिल्कुल ड्राई हो, और उसको आप चाहें तो थोड़ा सा अंदर ऑयल लगा कर ग्रीस करके फिर इसमें मायोनीज़ डाल लीजिएगा। तो इस तरह आपकी जो है मायोनीज़ की शेल्फ लाइफ और बढ़ जाएगी। अगर आप ज़्यादा मायोनीज़ नहीं बनाना चाहते हैं कि 1 महीने के हिसाब से बनाएं, तो उतने ही हिसाब से आप बना लीजिएगा। ज़्यादा अगर खट्टी नहीं बनाना चाहते, वैसे तो 1 महीने से पहले ही ख़त्म हो जाती है क्योंकि इतने मज़े की होती है। आप इसको ब्रेड पे लगा कर यूज़ आप चिकन को बॉईल करके, चिकन को श्रेडेड करके भी मेयोनीज़ ऐड कर लीजिएगा। आप चाहें तो इसमें ब्लैक पेपर, पिसी हुई जो काली मिर्च है वो भी शामिल कर सकते हैं मेयोनीज़ में, इसका मज़ीद और टेस्ट बढ़ाने के लिए। अगर आप लोगों को मेरी थोड़ी सी भी मेहनत और रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिए। और जिन लोगों ने अभी तक दहली के जायके को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप लोग दहली के जायके को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े की यमी रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती रहती हूँ। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दहली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।